दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में बिल्कुल आम इंसान लगते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान किसी को नहीं पता होती। यह कहानी भी ऐसे ही एक लड़के कैराक की है, जो बाहर से तो एक साधारण स्टूडेंट दिखाई देता है, लेकिन असलियत में वह एक ताकतवर प्यूमा है। वह कई सालों से इंसानों के बीच अपनी पहचान छिपा कर रह रहा है और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही होती है। लेकिन एक रात अचानक उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में वह खुद को घने जंगल में अपने असली प्यूमा परिवार के साथ देखता है। चारों तरफ गहरी खामोशी होती है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, इंसानों की दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी तुम समझते हो। अगर तुम वहां गए तो एक दिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक कैराक की आंख खुल जाती है। वह घबराकर बिस्तर से नीचे गिर जाता है। कुछ पल तक वह चुपचाप बैठा रहता है और सोचता है कि आखिर यह सपना इतना असली क्यों लग रहा था। फिर वह खुद को संभालता है और ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही वह अपनी गोद लेने वाली माँ एना और अपनी छोटी बहन मेलोडी के साथ नाश्ता करता है। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके दिमाग में रात वाला सपना बार बार घूम रहा होता है। उसी दिन वे लोग नए स्कूल क्लियर वाटर हाई स्कूल के लिए निकलते हैं, जहां कैराक का एडमिशन होना होता है। सफर की शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अचानक कैराक की नजर दो काले कौवों पर पड़ती है, जो लगातार उनकी गाड़ी के ऊपर मंडरा रहे होते हैं। पहले तो वह इसे महज एक संयोग समझता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वे दोनों कौवे सचमुच उनका पीछा कर रहे हैं। रात होने पर वे एक होटल में रुकते हैं। एना स्कूल के बारे में जानकारी पढ़ रही होती है, जबकि कैराक बार बार खिड़की की ओर देख रहा होता है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वे कौवे कौन थे? इसी बीच वह धीरे से अपनी मां से कहता है, अगर इस स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया तो शायद हमारी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। एना मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे अपने बेटे की तरह रहोगे। अगर तुम्हें वहां अच्छा ना लगे तो तुरंत वापस आ जाना। ये बातें सुनकर कैराक के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। आधी रात के समय उसे बाहर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह धीरे से खिड़की के पास जाता है और बाहर झांकता है। सामने चार ताकतवर भेड़िए चुपचाप एक पुरानी खदान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वह कुछ देर तक उन्हें देखता रहता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद यह उसका भ्रम है और वापस आकर सो जाता है। अगली सुबह आखिरकार वे लोग क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही कैराक स्कूल के गेट के पास पहुंचता है, उसकी नजर फिर उन्हीं दो कौवों पर पड़ती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दोनों कौवे अचानक उसकी आंखों के सामने इंसानों में बदल जाते हैं और बिल्कुल आम छात्रों की तरह स्कूल के अंदर चले जाते हैं। यह नजारा देखकर कैराक के कदम वहीं रुक जाते हैं। क्या मैंने सच में यह सब देखा है? उसी समय स्कूल की प्रिंसिपल लीसा बाहर आती है और कैराक को उसके परिवार के साथ अपने ऑफिस में ले जाती है। कुछ औपचारिक बातों के बाद लीसा अचानक एना से पूछती है, क्या आपको कैराक के असली माता पिता के बारे में कुछ पता है? एना चुपचाप सिर हिलाती है, नहीं, हमें यह एक दिन पुलिस स्टेशन में मिला था। इसे अपना नाम तक याद नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आई। तब से यही मेरा बेटा है। लीसा ध्यान से कैराक को देखती है। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे उसके बारे में पहले से ही सब कुछ जानती हो। फिर वह धीरे से कहती है, क्लियर वाटर कोई साधारण स्कूल नहीं है। यहाँ वे बच्चे पढ़ते हैं जो खुद को बाकी लोगों से अलग महसूस करते हैं। यह सुनते ही कैराक की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन उसे अभी जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कैराक अभी तक लीसा की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी लीसा अचानक कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से कहती है, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली सच्चाई जान लो। कैराक हैरानी से उनकी ओर देखता है। लीसा मुस्कुराती है,
और अगले ही पल उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद उनका शरीर बदलना शुरू हो जाता है और कैराक अपनी आंखों से ऐसा नजारा देखता है जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। उसके सामने खड़ी महिला अब एक शक्तिशाली बाज में बदल चुकी थी। कैराक घबराकर कुछ कदम पीछे हट जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। लीसा फिर से अपने इंसानी रूप में लौट आती है और वह कहती है, तुम अकेले नहीं हो। इस स्कूल में हर छात्र अपनी इच्छा से इंसान और जानवर दोनों रूप धारण कर सकता है। यह सुनते ही कैराक के दिमाग में पिछले 2 दिनों की सारी अजीब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। वे दोनों कौवे, रात वाले भेड़िए और वह रहस्यमयी सपना। लीसा उससे पूछती है, अब सच सच बताओ, तुम्हारा असली रूप क्या है? कुछ पल तक चुप रहने के बाद कैराक धीरे से जवाब देता है, मैं एक प्यूमा हूं। यह सुनते ही लीसा के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। वह कहती है, मुझे पहले से ही यकीन था। उसी समय पूरे स्कूल में अचानक खतरे का अलार्म बज उठता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि कैराक अपने कान बंद कर लेता है। लीसा तुरंत उसे बाहर लेकर जाती है। बाहर पहुंचकर कैराक एक और हैरान कर देने वाला दृश्य देखता है। पूरा मैदान अलग अलग जानवरों से भरा हुआ था। कहीं हिरण खड़े थे, कहीं भेड़िए, कहीं लोमड़ियाओं और कहीं बाज उड़ रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ ही पलों बाद वे सभी दोबारा इंसानों में बदलने लगते हैं। लीसा समझाती है, यह अलार्म सिर्फ तभी बजता है जब कोई सामान्य इंसान हमारे बहुत करीब आ जाता है। हमारी असली पहचान दुनिया से छिपी रहनी चाहिए। इतने में एक लंबा और मजबूत लड़का आगे बढ़ता है। उसकी नजरें सीधे कैराक पर टिकी होती है। तो यही है नया प्यूमा? उसके लहजे में साफ तंज झलक रहा था। लीसा बताती है कि उसका नाम जेफरी है। जेफरी कैराक के करीब आकर धीरे से कहता है, यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। अगर कमजोर निकले तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। कैराक भी उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी से डरते हैं। कुछ पलों के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं कि तभी एक शिक्षक बीच में आकर दोनों को अलग कर देता है। क्लास शुरू होने के बाद कैराक की मुलाकात एक खुशमिजाज लड़की होली से होती है, जो असल में एक फुर्तीली गिलहरी होती है। वह उसे पूरा स्कूल घुमाती है और अलग अलग वुड वॉकर्स से मिलवाती है। कुछ ही देर बाद एक और छात्र ब्रैंडन भी उनके साथ आ जाता है। अपनी बड़ी कदकाठी की वजह से वह सबसे अलग दिखाई देता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा और नरम स्वभाव का होता है। कुछ ही मिनटों में तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान उन्हें बताया जाता है कि आज पहली बार शेप शिफ्टिंग की प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। सभी छात्र एक एक करके अपना असली रूप धारण करना शुरू कर देते हैं। कोई भेड़िया बनता है, कोई हिरण और कोई पक्षी। अब सबकी नजरें कैराक पर टिक जाती हैं। वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल नहीं बदलता। शर्मिंदगी से उसका सिर झुक जाता है। उसे लगता है कि शायद वह कभी अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी लीसा उसे रोक लेती है। वह कहती है, ताकत शरीर में नहीं, यादों में छिपी होती है। अपने असली परिवार को याद करो, अपने जंगल को याद करो। कैराक धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और अगले ही पल पूरे हॉल में एक जोरदार दहाड़ गूंज उठती है। हॉल में गूंजने वाली जोरदार दहाड़ के साथ ही सबकी नजरें कैराक पर टिक गई। कुछ ही पल पहले तक जो लड़का अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, अब वह एक शानदार और ताकतवर प्यूमा का रूप धारण कर चुका था। उसकी सुनहरी आंखें, मजबूत शरीर और तेज पंजे देखकर हर छात्र हैरान रह गया। लीसा के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि कैराक के अंदर असाधारण क्षमता मौजूद है। उसे सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करने की जरूरत थी। दूसरी तरफ जेफरी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि नया आया हुआ छात्र इतनी जल्दी सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले। क्लास खत्म होते ही जेफरी अपने साथियों के साथ कैराक के पास आया
और तंज भरे अंदाज में बोला, सिर्फ रूप बदल लेने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता, असली ताकत तो मैदान में साबित होती है। कैराग ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वहां से चला गया। लेकिन वह जानता था कि यह दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। शाम के समय स्कूल के मालिक एंड्रयू ने कैराग को अपने ऑफिस में बुलाया। कमरे में दाखिल होते ही कैराग को महसूस हुआ कि वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। एंड्रयू अपनी कुर्सी से उठते हुए बोले, मैं काफी समय से तुम्हारे जैसे एक छात्र का इंतजार कर रहा था। कैराग हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। एंड्रयू मुस्कुराए और बोले, तुम कोई साधारण वुडवॉकर नहीं हो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। अगर तुम्हें सही प्रशिक्षण मिला तो तुम सबसे ताकतवर प्यूमा बन सकते हो। यह सुनकर कि कैराग के अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। अगले ही दिन उसकी विशेष ट्रेनिंग शुरू हो गई। एंड्रयू उसे जंगल के एक सुनसान हिस्से में ले गए जहां इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। वहां उन्होंने कैराग को सिखाया कि सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं होता। असली जीत अपने गुस्से पर काबू पाने में होती है। पहली परीक्षा उसकी रफ्तार की थी। एंड्रयू बिजली की तरह पेड़ों के बीच दौड़ने लगे और कैराग को उनका पीछा करने का आदेश दिया। शुरुआत में कैराग बार बार पीछे रह जाता था, लेकिन हर कोशिश के साथ उसकी रफ्तार बढ़ती चली गई। कुछ ही दिनों में वह पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका था। इसके बाद उसे अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाया गया। कहीं दूर एक घायल हिरण मौजूद था और उसे सिर्फ उसकी गंध के सहारे ढूंढना था। कैराग ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कुछ ही पलों बाद सही दिशा में तेजी से दौड़ पड़ा। एंड्रयू उसकी इस क्षमता को देखकर बेहद प्रभावित हुए, लेकिन इसी दौरान स्कूल में एक और परेशानी जन्म ले रही थी। रात के अंधेरे में जेफरी और उसके कुछ साथी चुपके से स्कूल से बाहर निकल जाते थे। वे किसी गुप्त जगह पर जाकर वापस लौटते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे आखिर कहां जाते हैं। एक रात कैराग ने फैसला किया कि वह उनका पीछा करेगा। वह चुपचाप उनके पीछे पीछे जंगल में दाखिल हो गया। काफी दूर जाने के बाद उसने देखा कि वे सभी एक पुरानी खदान के पास रुक गए हैं। जंगल के बीचों बीच कैराग और जेफरी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे की ओर झपट पड़े। दोनों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि जमीन से धूल का बड़ा गुब्बार उठ खड़ा हुआ। पहले ही वार में दोनों जोरदार टक्कर के साथ भिड़ गए और पूरा जंगल उनकी दहाड़ों से गूंज उठा। कुछ देर तक मुकाबला बराबरी का चलता रहा, लेकिन तभी एंड्रयू वहां पहुंच गए। उन्होंने ऊंची आवाज में दोनों को रुकने का आदेश दिया। कैराग तुरंत पीछे हट गया, लेकिन जेफरी अब भी गुस्से से भरा हुआ था। एंड्रयू ने सबको शांत कराते हुए कहा, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हमारा असली दुश्मन वे लोग हैं जो हमारे जंगल और हमारे घरों को बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग शांत हो गए। अगली सुबह एंड्रयू ने सभी वुड वॉकर्स की एक गुप्त बैठक बुलाई। उन्होंने मेज पर नक्शा फैलाते हुए बताया कि इंसानों की एक बड़ी कंपनी पूरे जंगल को काटकर वहां नई खदान बनाने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ जानवरों के घर उजड़ जाएंगे, बल्कि वुड वॉकर्स की गुप्त दुनिया भी हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ जाएगी। एंड्रयू ने फैसला किया कि वे रात के अंधेरे में जाकर उन मशीनों को बेकार कर देंगे ताकि किसी इंसान की जान लिए बिना जंगल को बचाया जा सके। पूरी टीम अपने मिशन पर निकल पड़ी। हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। होली पेड़ों की ऊंचाइयों से निगरानी कर रही थी। ब्रैंडन अपनी ताकत से रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी रुकावटों को हटा रहा था। जेफरी और उसके साथी चारों तरफ पहरा दे रहे थे, जबकि कैराग सीधे उस जगह पहुंचा जहां सबसे बड़ी मशीन काम कर रही थी। वह चुपचाप आगे बढ़ा और मशीन को बंद करने ही वाला था कि अचानक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। कुछ शिकारी पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने तुरंत कैराग को देख लिया। अगले ही पल पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। कैराग पूरी रफ्तार से पेड़ों के बीच दौड़ने लगा, जबकि शिकारी उसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान एक शिकारी ने उसकी तरफ जाल फेंका। कैराग ने आखिरी पल में लंबी छलांग लगाकर खुद को बचा लिया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े एक परिवार पर पड़ी।
जो जंगल में रास्ता भटक गया था। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह अपनी जान बचाता या उन बेगुनाह इंसानों की मदद करता। कुछ पल के लिए उसे अपने पिता की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि इंसानों से हमेशा दूर रहना। लेकिन अगले ही पल उसे एना और मेलोडी का प्यार याद आ गया। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह बिजली की रफ्तार से उस परिवार के सामने पहुंचा और उन पर गिरने वाले एक भारी पेड़ को अपने शरीर से रोक लिया। उसी समय बाकी वुड वॉकर्स भी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर शिकारियों को वहां से भगा दिया। इंसान तो सुरक्षित बच गए, लेकिन कैराक बुरी तरह घायल हो चुका था। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने लीसा, होली, ब्रैंडन, जेफरी और एंड्रयू खड़े थे। जेफरी पहली बार उसके पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा करने में होती है। कैराक हल्के से मुस्कुरा दिया। एंड्रयू भी उसके पास आए और बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा वुड वॉकर वही होता है जो दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए रखे। धीरे धीरे सूरज उगने लगा। जंगल एक बार फिर शांत हो चुका था। कैराक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा उगते हुए सूरज को देख रहा था। अब वह पहले वाला लड़का नहीं रहा था। उसे अपनी असली पहचान मिल चुकी थी, अपना नया परिवार भी और अपनी जिंदगी का असली मकसद। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।